फाइनली दोस्तों हमारा एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है। उस्मान साहब कुछ कहना चाहोगे? डन। तू पंजाबी में बोला कर। क्यों बोलूं? दोस्तों हुआ ये कि उस्मान का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उस्मान का मूड उतर गया। नहीं काट, दोबारा काट। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। नहीं इसमें यही कहा कर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेमेस्टर नंबर 7 भी हो चुका है और हम अपनी मंजिल के करीब बढ़ते जा रहे हैं। उस्मान साहब हेलो। कुछ कहना चाहेगा तू? नहीं यार कुछ नहीं कहूँगा तेरा मूड क्यों खराब है यार, बस पेपर गंदा है। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। Three days later. अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भाई बॉल करेंगे। चलो जी। ओ तेरी वाह वाह वाह। चलो जी। ओए वाह 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 वाह। यार थैंक यू सो मच लड़के, मैं जा रहा हूँ अभी। थैंक यू दोस्तों, मैंने क्रिकेट खेल ली यहाँ पे भी और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय कर दो, बाय बाय बेटा, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वंस अगेन। दोस्तों आज का सीन ये है कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और मैं कर रहा हूँ ऊपर वॉक। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में एक तन्हाई भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर हमें समझ आ जाए तो दोस्तों आज का सीन ये है कि हमारे एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा ना कि हम कहीं भी नहीं जा रहे, इसलिए मैं ऊपर वॉक कर रहा था। मैंने कहा चलो आपसे दो चार बातें करते हैं। दो चार बातें क्या करनी है दोस्तों, आपको पता है हम कोई अच्छी बात ही करते हैं, कोई इल्मी बात ही करते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र में इल्म किसे कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इल्म हम उसे कह सकते हैं जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हासिल होता हो। ऐसी कोई भी बात जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो जाए ना, उसको हम कहते हैं इल्म। बाकी सब चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट मारती है, बंदा मर सकता है, तो हम सर्किट में हाथ नहीं डालते, ये इल्म है। और इसी तरह हमें पता है कि जी क्रिकेट में इतना स्कोर हो गया, फलां बंदे का इतना स्कोर हो गया, हमारा इतना स्कोर रह गया, उन्हें ए कर लिया, उन्हें वो कर लिया, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। इसका हमें फ़ायदा कोई भी नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फिज़िक्स के अंदर, और जो इल्म मुझे वहाँ से मिलता रहा या मिल रहा है अभी तक, वो भी मेरे काम ऐसे आ रहा है कि मैं देखता हूँ कि मेरे खुदा ने, मेरे बनाने वाले ने इतना कुछ बनाया हुआ है, तो उसकी इस रूल्स भरी दुनिया को मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरे फ़ायदे के काम हो रहा है। इसी तरह दोस्तों एक और इल्म मैंने हासिल किया हुआ है जो कि DHMS का, जो कि मेडिकल का है। वो कैसे दोस्तों कि होम्योपैथी का इल्म है। और दोस्तों मैं इसके अबाउट इतना क्यूरियस इसलिए हुआ था कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें बड़ी अजीबोगरीब थी। जैसे कि जिसने ईजाद किया था डॉक्टर हनीमन ने, जब वो किसी को मेडिसिन देता था ना, तो वो कहते थे लोग कि ये जादू की पुड़ी देता है। मैं आपको बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ क्या सीन है ये वाला। 3 किस्म की मेन पैथीज़ हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है और हिकमत है। हिकमत में हम इलाज करते हैं उस पुर्जे का जो ख़राब हो जाता है। एलोपैथी में हम वो पुर्जे निकाल देते हैं बाहर, सर्जरीज होती हैं मोस्टली, जो कि फास्टली भी काम आ जाता है इसमें। और एलोपैथी में एक और अच्छी बात होती है कि ये पूरी बॉडी परफेक्ट करती है जाके। फ़ायदे भी बहुत हैं इसके, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी वाहद पैथी ऐसी थी जो कि डायरेक्ट ब्रेन पे असर करती है। आपके पेट में दर्द हो रही है तो ये आपके ब्रेन के पास जाएगी कि जी फलां पुर्जे से तकलीफ है, अपने आप को ठीक कर। इसमें यह था कि यार जो डॉक्टर हनीमन इसके फाउंडर थे ना, वो कहते थे कि इंसान में हर चीज़ के ऑप्शन पहले ही मौजूद हैं। जब कोई ख़राबी आती है ना, तो वो हमारे ब्रेन की ही एक कोई वीकनेस होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर ख़राबी आती है। तो अगर हम वो ख़राबी ठीक कर दें तो हमारा ब्रेन ही, हमारी अपनी इंटरनल फोर्स ही उसको ठीक कर लेती है। ये 2-3 दिन दोस्तों हुए हैं, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बहुत पुराना दोस्त है मेरा ना, तो वो बड़ा कमज़ोर हुआ। तो मैंने खैर उससे पूछा, मैंने कहा यार तुझे क्या हुआ है? कहता यार ज़फ़ा मेरी ना हाफ सर में दर्द हो रही है, हाफ सर में दर्द होती है मुझे। तो मैंने इसके बड़े इलाज कराए, इसका इलाज कोई भी नहीं है इस टाइम। तो मैं इसके बाद बड़ा क्यूरियस हुआ क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। इसकी एग्जैक्टली क्योर तो नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इतना पता था कि इसका होम्योपैथी में इसका इलाज है। तो अभी मैं कर रहा हूँ वॉक। तो मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, बड़ी स्पेशलिस्ट है यहाँ पे होम्योपैथी की। उन्होंने दोनों पैथीज की हुई हैं, एलोपैथी भी की है, होम्योपैथी भी की है, लेकिन वो मोस्टली जो प्रैक्टिस करती हैं वो करती हैं होम्योपैथी में। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं मोस्टली बातें उन्हीं से सीखता हूँ। तो आज हम जाकर उनसे पूछेंगे भी क्या इसका इलाज है कि नहीं है। हाफ सर में दर्द होना बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है ये वाली।
तो बाकी पैथीज़ में तो मेरे ख्याल इसका इलाज है ही नहीं है, नहीं पता मुझे, लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है, मैंने ज़रूर पढ़ा हुआ है। हाय हाय। बाकी दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7वां सेमेस्टर भी गुजर गया। आप लोग दुआ करना कि इंशाल्लाह इसी तरह हमारा 8th सेमेस्टर भी, सेमेस्टर नंबर 8 भी गुजर जाए, और आपकी दुआ की मुझे सख्त ज़रूरत है। बाकी इस टाइम मैं हूँ ऊपर। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब बीमारियाँ हैं जिनका इलाज, यार मैं इतने अजीबोगरीब मम्मा ने इलाज किए हुए हैं ना, मम्मा कभी कभी डिस्कस करती हैं मेरे से आकर। तो हमारी की ना एक आंटी थी, तो उनकी कुछ टांग की हड्डी थी वो ग्रो कर गई थी, एक्स्ट्रा बढ़ गई थी आगे को। तो इसमें भी एक मेडिसिन है जिसको आई थिंक सो हम कलकेरिया फ्लोर कहते हैं, और उसमें हमने जब उनको दी, जब मामा ने उनको दी, तो मामा बताती हैं कि वो इतनी हैरान हो गई मेरे पास है कि वो जो हड्डी आगे बढ़ी हुई थी ना सिर्फ वो रुक गई बल्कि वो खुर गई, वो ख़त्म हो गई। वो बैक को मतलब ना वो जो ना अगर पोर्शन बढ़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया खुर के। तो इसी तरह दोस्तों इसमें बड़े अजीबोगरीब इलाज है, तो लोगों को इसका पैथी का पता ही नहीं है। हिकमत भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो हिकमत के बारे में भी हम किसी दिन करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत हमने सीखी है, लेकिन जो डिग्री मेरे पास ऑफिशियल है वो होम्योपैथी की है, तो उसको हम पता लेके चलेंगे। खैर अभी सर्दी ज़्यादा हो रही है ऊपर, लेकिन सर्दियों में हम क्या करते हैं कि दोस्तों हम कंबल में घुस के बैठ जाते हैं हीटर के आगे, जो कि मैं भी ऐसे किया है मैंने भी। तो फिर वहीं खाना खाना है, वहीं सोना है, वहीं उठना है, तो फिर बंदा मोटा चीबा चुबा हो जाता है। इसलिए मैं उठाऊँ स्पेशल आज, मैंने कहा नहीं यार आज उठना है और उठ के वॉक करनी है। साथ छोटी सी मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं ऊपर जाके। और हाँ दोस्तों जाके नीचे मम्मा से पूछेंगे भी, मम्मा भी काफ़ी बिजी थी, उनके मरीज आए हुए थे, तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या इलाज है। दोस्तों हाँ, अगर आपको कोई ऐसी अजीबोगरीब डिजीज़ हो जिसका इलाज ना हो रहा हो, आप मुझे कमेंट में लिखना या इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करना, हम वो भी इसका डिजीज़ देखेंगे कि इसका इलाज है कि नहीं है होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है, पागलपन का भी इसका इलाज है। जो एक डॉक्टर हैं वहाँ पे साहिवाल में आई थिंक सो हैं, वो अब नॉर्मल बच्चों का इलाज करते हैं, जो जेनेटिक में मसला आता है उसका भी इलाज कर देते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये होम्योपैथी का जो रूल है ना वो ये है कि आपके अंदर आपकी अपनी रूह है जो बिल्कुल ठीक है हर इंसान की, उसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं इसकी लैंग्वेज के। तो वाइटल फोर्स अपने आप को टोटली ठीक कर लेती है। पाँव वो रसोली हो, पाँव वो कोई किडनी स्टोन हो, वही खुर जाता है अंदर ही, तो हमारा जिस्म अपने आप को खुद ही ठीक कर सकता है। बड़ी मदद की जा रही है बड़ी। मैं तो दोस्तों डिफरेंट अलूम हासिल करता रहता हूँ जिनसे फ़ायदा पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिनके साथ जुड़े हुए यहाँ पे उन तक भी ये बातें पहुँचें। वीडियो लंबी हो रही है और सर्दी भी बढ़ रही है, अभी चलते हैं नीचे। आओ भाई चलते हैं बाबा जी, तक मम्मा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी फ्री है? अम्मा जी फ्री है? क्या उनको दे रहे हैं? हाँ जी मैं फ्री हूँ सर। अच्छा अम्मा जी मैंने आपसे ना बात पूछनी थी, तो वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरे एक दोस्त है, तो ऐसे उसके वो ब्रेन में हाफ हेड में दर्द होती है, तो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था होम्योपैथी में ना, आपने भी बताया था मैं एक बार, तो इसका इलाज है ये होम्योपैथी में? हाँ जी जफर, ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है, जो आम सर दर्द है उसे कॉमन हेडेक कहते हैं, और जो आधे सर में होती है, चाहे राइट में हो, लेफ्ट में हो, फ्रंट पे हो या बैक पे हो, तो उसे माइग्रेन कहते हैं। अच्छा माइग्रेन, हाँ लफ्ज़ पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ जी, ये इतनी खतरनाक तो नहीं लेकिन पेनफुल बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा इसका इलाज है लास्ट में? हाँ जी, इसका मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, और सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में ही है, जो जल्दी भी है और मुकम्मल भी है। अच्छा यानी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। वरना ये जो सर दर्द है ये इसकी यही पहचान है कि ये दौरों की शक्ल में या अटैक्स की शक्ल में होती है। अच्छा जैसे वो मिर्गी की भी होती है ना? हाँ जी, कभी कभी हुआ कभी ना हुआ। सेम, और मिर्गी की तरह इसमें भी औरा होता है, यानी कि पेशेंट को कुछ फीलिंग्स मखसूस फील होती हैं, जैसे मतली होना, दिल घबराना, ठीक ठीक। या हार्ट बीट का तेज हो जाना, यानी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो हर बार उसको वही होते हैं। तो ये 1 घंटे तक भी रहती है और बाज़ का कई डेज रहती है, फिर ये खुद ही डिसअपीयर हो जाती है, और फिर खुद ही मखसूस वक्फे के बाद दोबारा उसी तरह अटैक होता है। मैंने वही बताया ना कि जो बाकी जो इलाज नहीं होता लोगों का, तो होम्योपैथी में इसका इलाज होता है ना? होम्योपैथिक माशाल्लाह बहुत जो है, जैसे अब जो राइट साइड की दर्द है उसके लिए हम सैंगोनेरिया, लाइकोपोडियम, और लेफ्ट साइड में हम स्पाइजिलिया, बेलाडोना, इसी तरह लेक्सिस, जेलसीमियम, हमारी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनसे ये रूट से यानी जड़ से ही खत्म हो जाती है, लेकिन वो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, जादू की पुड़ी बोलते हैं हम उसको ना? हाँ जी बिल्कुल। जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ पे तो इसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
इसकी कॉजेज क्या होती हैं, ये होते क्यों हैं मामा जी? काजिज में पानी का कम पीना, नींद का पूरा ना होना, या रात को जागना दिन को सोना, यानी ये जरासीमी डिजीज नहीं है, ये हमारे रहन सहन से रिलेटेड है। एसिडिटी रहना, मैदे का खराब रहना, या कोई ऐसी मेडिसिन यूज करना जिनकी वजह से ये हो, यानी ये नर्व डिजीज है। सही ठीक है, तो ये हमारी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से और अच्छी मेडिसिन, सेफ मेडिसिन लेने से ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सही। चलें ठीक है दोस्तों, अभी हम जाते हैं खाना खाते हैं और इसके बारे में, हाँ अगर आप में से किसी दोस्त को है तो ये लाजमी इसका होम्योपैथी में इलाज कराएं। और अभी हम जाते हैं, मामा जी मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है आप तब तक करें काम वगैरह। ठीक है बेटा, चला प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अभी हमने बड़ी अच्छी बातें जानी कि ये माइग्रेन है, इसका इलाज होम्योपैथी में है। अगर आपके किसी दोस्त वगैरह को है तो उसका लाजमी से इलाज कराएं। दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और एक सेकेंड, अरे हाँ ठीक है। और दोस्तों अब करते हैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म। आप ना रखना बहुत सा ख्याल और बाकी ख्याल रखना क्योंकि सर्दी बहुत आ चुकी है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना।